हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। चलो न्यू सेशन का आगाज़ करते हैं यहाँ से। और सबसे पहले बात करेंगे कि नीट वाले जो भी बच्चे हैं एकदम एक्टिव हो जाएं, और जो भी आईसीआर वाले और +2 वाले भी 11th 12th वाले बच्चे भी बिल्कुल इसमें उस बच्चे सबको कैसे फ़ायदा होगा, जो इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट होगा उसको मैं डील करने वाला हूँ। तो 12th वाले बच्चे बोलेंगे भला हमको कैसे फ़ायदा होगा, मुझे तो सब्जेक्टिव आती है। नहीं, एमसीक्यू भी आपकी आती है। हर स्टेट में जितने भी 12th की एग्ज़ाम होती है उसमें चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, यूपी हो, केरला हो, झारखंड हो, कोई भी स्टेट हो, सारे स्टेट में एमसीक्यू आते हैं। इवन सीबीएसई वाले में भी कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव की अब होने लगे हैं। तो बिल्कुल सब के सब बोर्ड में फॉलो होने वाली है। आपकी ऑब्जेक्टिव जितने भी पूछे जाते हैं 100% कवर होगा इससे। तो सारे बच्चे को ऑलमोस्ट इस कैप्सूल कोर्स से जो है फ़ायदा होने वाला है। तो बिल्कुल लेट्स स्टार्ट। अपन 12th की पहली यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, और फास्ट कहने का मतलब है कि जो जो इम्पॉर्टेंट अपनी पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वही इम्पॉर्टेंट बातों को अपन यहाँ पे डील करेंगे। ज़्यादा नहीं कुछ करेंगे। जो अनइम्पॉर्टेंट होगा मतलब उस चीज़ों को क्या करेंगे, छोड़ते चलेंगे। मतलब कि जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा उसी को कवर करते जाएंगे। तो बहुत ही मतलब कि तेज़ी से निकलेगी। अपन लाइन टू लाइन नहीं करेंगे, जो इम्पॉर्टेंट बातें होंगे उसको हाईलाइट करते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल समय गवाए बगैर जो है अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो चलिए अपना जो है बुक से स्टार्ट करते हैं, जो एनसीईआरटी अपनी है। और एनसीईआरटी में पहले भी आपने देखा है कि हमने बहुत सारी बातें करी है इसमें। तो इसमें बात करने के लिए देखिए बाबू, आपके लिए जो है क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है इसमें। तो आपको बताएं कि मतलब कि इसकी सिनेरियो है कि सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि जो चैप्टर की नाम है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कौन सा चैप्टर? पहली चैप्टर है 12th का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आपको जल्दी ही रिवीजन करना है, तो टाइम नहीं गंवाना है। बिल्कुल थोड़ा सा फास्ट तरीके से करेंगे। तो इस चैप्टर में जो करने वाले हैं, इस चैप्टर में जो करेंगे उस चीज़ों को करेंगे। जो पहला है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, दो ही सेगमेंट्स में पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी टाइप है, वेजिटेटिव, बाइनरी फिजन, जो भी है सबके बारे में। और उसके बाद जो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पार्टी इसमें काउंट की गई है, उसको देखो किस तरीके से अपन स्मार्टली करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना जो है। और थोड़ा सा इसको व्यू आपका अच्छा जाए, इस वजह से थोड़ी सी क्या करना पड़ेगा, इसको दिखाना ही पड़ेगा। मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ बिल्कुल। चलिए यहाँ पे पहले बात करते हैं कि कौन कौन इम्पॉर्टेंट है, कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी बातें करते चलेंगे। तो यहाँ पे बेटा देखो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें देखना है कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जो है बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन करने के बाद मर जाते हैं। तो ये एक 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 जो है मतलब कि ये क्या है, आपका लाइफ साइकिल है, ये लाइफ स्पेन भी है। ठीक है ना। तो क्या कहा जाएगा कि ये लाइन देख रहे हो कि टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ इज नॉन एज क्या, लाइफ स्पेन। मतलब कि पैदा होने से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय सीमा होता है उसे अपन लाइफ स्पेन कहते हैं। तो अब लाइफ स्पेन जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। जैसे बात करें तो मतलब कि ये एक दिन से लेकर के हजारों साल तक जिंदा रहता है। वो कैसे, कौन कौन सा है? मेफ्लाई और सिकाडा के बारे में मैं चर्चा करता हूँ, जो एक दिन जिंदा रहते हैं। और इवन सबसे ज़्यादा जिन जीने वाले बात करें तो लोरिया ट्राइडेंटेटा, जो अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक प्लांट है, जो 11,300 साल था, 11,300 साल तक जिंदा रहा। लोरिया ट्राइडेंटेटा इसका नाम है। तो सोच सकते हो कि जितने ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करो तो उसकी लाइफ स्पेन कितना, 124 साल मैक्सिमम लाइफ स्पेन की अपन बात करेंगे। सारे के सारे पेज में वहाँ पे मेंशन है, मैं टिक करते जाऊँगा, आप देखते जाना। तो यहाँ पे ये बातें आपको दिमाग में रखना है। और क्या करना है कि मतलब कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि आपको आगे चल के बात करना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो है साइज, कहने का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज उसके लाइफ स्पेन पे कहीं डिपेंडेंट नहीं है। मतलब कि आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म का जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे एज फॉर एग्जांपल
कौवा और तोता, क्रो और पैरट का जो है मतलब कि दिखता एक जैसा, साइज एक जैसा है, बट दोनों के लाइफ स्पेन में अलग अलग अंतर है। कौवा कितने साल जीता है? 15 साल, और ये जो है 120 साल पैरट। अब इवन कि यहाँ दूसरा एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि भाई पीपल ट्री और मैंगो ट्री के कंडीशन में क्या एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो ये मैंगो जो है 60 से लेकर के 200 साल, लेकिन पीपल जो है 65 से 2500 साल तक जीता है। तो कहने का मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म, कहने का मतलब उसके साइज पे कतई डिपेंडेंट नहीं है। अब कहा जा रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ है बेटा, उसका मरना तय है, फिक्स है, लेकिन एक को छोड़ करके। एक किसको छोड़ करके? तो वह है कि जो इमॉर्टल, मतलब कि अमर है, ठीक है ना, वह है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे देखो बेटा, कह रहा है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी जीव जो है अमर नहीं है। लेकिन किसको छोड़ करके? अपवाद में, एक्सेप्ट में, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके सारे के सारे जीव जो है मरते हैं। अब भला सिंगल सेल कैसे जो है मतलब कि जिंदा रहते हैं? तो बेटा देखो, ये एक सेल है, एक जीव है, इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्शन करने का कोई पार्ट नहीं है, तो ये क्या करेंगे? सिंपली डिवाइड होता है। तो डिवीजन इज सिनोनिमस टू द रिप्रोडक्शन। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में ये डिवाइड होकर के दो बन गए, मरे नहीं। तो जब तक इसको आग में जलाइएगा नहीं, इसको हीट शॉक नहीं दीजिएगा, या इसको कूट कूट के नहीं मार दीजिए, मतलब कि नेचुरल डेथ इसकी नहीं होती है। तो ये बातें समझ में आ गई, तो बिल्कुल दिमाग में इतना ही रखना है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ जीव दिए हुए हैं जिसमें उसकी लाइफ स्पेन के बारे में बताना है कि इसकी लाइफ स्पेन कितना है। तो थोड़ा सा मैं क्या करूँगा कि आपको बताते जाता हूँ कि एलिफेंट की लाइफ स्पेन जो है 48 से लेकर के कितना 90 ईयर्स, रोज का 7 to 8 ईयर्स, डॉग का, समझ में आ रहा है ना, डॉग का जो है मतलब कि 25 साल, ठीक है ना। बटरफ्लाई दिया हुआ है 1 से 2 वीक, क्रॉ दिया हुआ है 15 साल, तोता 140 साल जो पैरट है। हाँ, बनाना की कंडीशन में क्या है, बनाना जो है 25 साल, ठीक है ना। कॉ 20 से 30 साल, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स, यहाँ पे हॉर्स है 20 to 30 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई के कंडीशन में 20 से 30 दिन, राइस के कंडीशन में 4 से लेकर के 7 महीने तक देखा जाता है, टॉर्टोइज के कंडीशन में 100 से 150 साल, बनियन ट्री 200 से 500 साल, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं, फिर से बात करते हैं। क्या आप लोग नोट डाउन करते रहना, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे मैंने बोली उसको आपको नोट डाउन करते ही रहना है, मतलब कि आपके साथ एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए और कॉपी कलम होना चाहिए साथ में। बिल्कुल ये होगा तभी आप जो है कुछ सीख पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है बेटा, जिसमें क्या करता है कि जीव अपने ही जैसे संतान उत्पत्ति करते हैं, ठीक है ना, संतान उत्पत्ति करते हैं। तो मतलब कि इसके कंडीशन में जैसे ही बात करें तो ये आपको कंडीशन है कि इसमें क्या होता है कि हर जीव में वही साइकिल, लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, पैदा होता है, ग्रोथ करता है, फिर मर जाता है, ठीक है ना, बच्चा पैदा करता है फिर मर जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन क्यों होता है भला? मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यूटी को, रेस को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आपको दिमाग में ये हर समय आते रहना चाहिए कि क्यों होता है रिप्रोडक्शन वाला। तो ये बातें समझ में आ गई। जैसे ही बात करते हैं यहाँ पे मतलब कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में अलग बात करेंगे, असेक्सुअल में अलग। असेक्सुअल वाले के कंडीशन में क्या होता है कि उसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यूनिपेरेंटल होता है, एक ही जीव के थ्रू होता है, उसमें सेक्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कोई भी मेल सेक्स फीमेल सेक्स। और इसके कंडीशन में क्या होता है बेटा कि ना तो गैमीट बनता है ना गैमीट का फ्यूजन होता है, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और जो भी बच्चे बनते हैं माँ बाप की कॉपी बनते हैं, फोटो कॉपी बनते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है। तो मतलब कि यहाँ पे सीधे तरीके से बोलेंगे कि बहुत सारे जीव है धरती पे जो डिफरेंट डिफरेंट तरह का जो है अपना जो है हथकंडा आजमाते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। कोई असेक्सुअल करता है तो कोई सेक्सुअल करता है, ठीक है, कोई असेक्सुअल है तो कोई सेक्सुअल है। तो इस तरीके से मतलब कि ये सारे के सारे चीज़ें हो रहे हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में, अब कह रहा है कि द लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस
ऑफ स्प्रिंग, मतलब कि अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अब क्या कंडीशन है कि जैसे बात करूं तो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे चीज़ें पे निर्भर है कि वो किस तरीके से बच्चे को पैदा कर सकते हैं। तो उसका उसका हैबिटाट हो सकता है जहाँ पे रहते हैं, इंटरनल फिजियोलॉजी हो सकता है उसका, फिजियोलॉजी, सेवरल अदर फैक्टर हो सकता है जो उसको बच्चे पैदा करने में मदद करेंगे। जैसे मतलब कि हाउ टू रिप्रोड्यूस। अब कंडीशन है कि यहाँ पे बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेटिंग के मायने में बात करते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म जब पार्टिसिपेट करता है तो उस कंडीशन में अपन बात करते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है। तो यहाँ पे सीधे तरीके से बोलते हैं कि कोई भी गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इसे यूनिपेरेंटल कहेंगे, एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जैसे ही बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वहाँ पे बाय पेरेंटल प्रोसेस होता है, दो अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करते हैं और क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, मतलब कि गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं और गैमीट का फ्यूजन भी करते हैं। मतलब कि फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होगा। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा। अब जैसे बेटा आगे की तरफ चलो तो थोड़ा सा असेक्सुअल में जो बात करे थे कि किस तरीके से होगा, तो देखो ये अमीबा है। ये अमीबा में क्या होता है कि पहले तो न्यूक्लियस का एलोंगेशन होता है, न्यूक्लियस एलोंगेट हो गया। न्यूक्लियस एलोंगेट होने के बाद जो है ये एसिमेट्रिकली दिख रहा है, ये बट रहा है, और बटने के बाद जो है ये आपको दिख रहा होगा कि ये न्यूक्लियस यहाँ पे इलोंगेशन हुआ, न्यूक्लियस बड़ा हो गया, डम्बल शिफ्ट हो गया, ये बटा, सेल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया और ये दो डॉटर सेल बना लिए। तो ये तो अमीबा के कंडीशन में हो गया। लेकिन जैसे ही बेटा अपन बात करेंगे कि ईस्ट के कंडीशन में क्या क्या होता है भला, तो ईस्ट में जैसे ही आपको बात करें तो ईस्ट के कंडीशन में क्या होता है कि बर्डिंग शो करते हैं। मतलब कि ये देखो पेरेंट बॉडी है, ये थोड़ा सा आउट ग्रो होने लगा, ये आउट ग्रो होने लगा। लास्ट में क्या करेंगे, ये बर्ड पिंच ऑफ हो जाएंगे, ये न्यू इंडिविजुअल को बनाएंगे। ये तो पेरेंट वाला हो गया। यहाँ पे अमीबा में क्या देखे कि दो बट करके दो डॉटर सेल बन गए। ठीक है, अब जैसे ही अपन आगे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन है कि मतलब कि जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग द सिंगल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके लिए कॉमन होता है, जो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, लोअर ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है उसमें होगा, जो सिंपली माइटोसिस से क्या करेंगे, डिवाइड करके दो सेल बन जाएंगे। उसमें से अपन बात करते हैं प्रोटिस्टा भी है, फंजाई भी है, मोनेडा भी है, सिंपल एनिमल भी है। जैसे हाइड्रा के कंडीशन में बात करें तो वो भी फॉलो करता है। ठीक है ना, डिवीजन माइटोसिस टू गिव्स राइज टू द न्यू इंडिविजुअल्स। इसमें सेल डिवीजन जो है सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब सेल डिवीजन इज सिनोनिमस टू द रिप्रोडक्शन। तो ये हो गई बेटा। यहाँ पे अपन चलेंगे दूसरे पेज पे। यहाँ पे थोड़ा सा बर्डिंग के लिए आपको दिखाया गया है कि ये बर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और थोड़ा सा स्पोर के भी बारे में बात करा गया है। तो जनरली आपको दिखा दें कि ये दिख रहा है आपको, ये दिख रही है ना। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जू स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास और कोनिडिया पेनिसिलियम, बर्ड के कंडीशन में दोनों के दोनों बर्ड दिए हुए हैं। तो आपको दोनों के दोनों मैं रूबरू करवाता हूँ। सबसे पहले आपको बात करें कि ये क्लेमाइडोमोनास है, ये क्लेमाइडोमोनास का जू स्पोर है, ये पेनिसिलियम है, ये कोनिडिया के थ्रू टूटेंगे और न्यू बनेंगे, ये बर्ड जर्मिनेट करेगा, न्यू बन जाएगा। ये हाइड्रा है, एनिमल है भैया। और इसके कंडीशन में क्या होता है, ये बर्ड बना, बर्ड बनने के बाद जो है ये नरिशमेंट अपने माँ बाप से लेते हैं, मैच्योर होने के बाद टूट करके न्यू इंडिविजुअल को बना देते हैं। और जैसे ही बात करते हैं स्पॉन्जिला, स्पॉन्ज है, पोरीफेरा का मेंबर है। इसमें क्या होता है कि इसके बॉडी के अंदर ही मतलब कि बर्ड बनता है, जिस बर्ड को क्या बोलते हैं, जेम्यूल। जेम्यूल जो है बाहर आकर के ग्रो करता है एडवर्स कंडीशन में। इसके अंदर देख रहे हैं बेटा, ये आर्कियोसाइट सेल है, ये आर्कियोसाइट इससे निकलेंगे बाहर, ये जर्मिनेट करेगा और न्यू इंडिविजुअल को ये भी बना देगा। तो ये इंटरनल बर्डिंग के कंडीशन में है, और ये हाइड्रा में एक्सटर्नल बर्डिंग होता है। ये स्पॉन्जिला पोरीफेरा का मेंबर है, स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जो जिसमें क्या होता है बेटा, एकदम बिल्कुल इंटरनल बर्डिंग होता है, दैट इज नॉन एज क्या, जेम्यूल। आपकी 12th बुक के एनसीईआरटी पे दिया हुआ है ये। ठीक है,
तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि बहुत सारे जीव में क्या होता है कि बाइनरी फिशन होता है। मतलब कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें की बात करें कि बाइनरी फिशन होता है। बाइनरी फिशन किस में, अमीबा में, पैरामीशियम में, इस सब में होता है। अब बाइनरी फिशन के टाइप उप सब थोड़ा सा डिटेल है कि बाइनरी फिशन में बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और सिंपल बाइनरी फिजन। जो बाइनरी फिजन होता क्या है कि एक जीव है, एक जीव क्या है, ये अमीबा है बेटा, ये टूट करके क्या हो गया, दो दो छोटे छोटे अमीबा को बना दिया, तो ये क्या है, बाइनरी फिजन। जैसे अमीबा के कंडीशन में स्पोरोलेशन भी होता है कि जैसे इसके कंडीशन में जो है स्पोर ढेर सारा बन गया अनफेवरेबल कंडीशन में, ये फटेगा, रप्चर होगा, ये क्या होंगे, एक पहले तो अनफेवरेबल कंडीशन में 3 लेयर की वॉल बना दिए, ये टूटे, वॉल बनने को इंसिस्टमेंट बोलते, इंसिस्टेशन बोलते। और इंसिस्टेशन जैसे ही वॉल रप्चर हो गया तो स्पोर बाहर निकल गया, ये जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो वॉल टूटने के कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्सिस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। तो आप अमीबा के कंडीशन में ये देखिए, इंसिस्टेशन देखिए, इस फिनोमेना कवच जो बनाने की प्रोसेस है, इन अनफेवरेबल कंडीशन बेटा एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए अपन बात करते हैं, यहाँ पे बस्ट किया, स्पोर बाहर आया, लिबरेट किया, और ये क्या किया, ग्रो करके न्यू अमीबा बना लिया। इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कह दिया। अब अपने पास जो है आता है यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है बेटा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, उसके कंडीशन में आपको बात करना पड़ेगा कि ये सब में किस तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। मतलब कि प्लांट के या एनिमल के किसी बॉडी पार्ट से क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म यदि बन जाए तो क्या है, वेजिटेटिव है, जिसमें जर्मिनेटिव सेल पार्टिसिपेट ही ना करे। प्लांट की कंडीशन में रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी हो सकता है और किसी से भी क्या बन सकता है कि न्यू प्लांट बन सकता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए भी, पंचाय के लिए भी, प्रोटिस्ट के लिए भी, ये सब के लिए भी होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल का टाइप है ये क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेटा, अक्सर जो पूछा जाता है, ये पोटैटो के कंडीशन में वेजिटेटिव है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ये राइजोम है, जिंजर, ठीक है ना। मतलब कि अदरक, हल्दी और बनाना के कंडीशन में, जिंजर, गार्लिक और बनाना के कंडीशन में ये राइजोम है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है ना। यहाँ पे बर्ड नोड और इंटरनोड होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी आई के फॉर्म में जो है नोड है, बर्ड है, ठीक है। फिर इसके कंडीशन में अगेब में जो है बुलबुल के थ्रू होता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे लीफ के भी बारे में बात करें बेटा, लीफ के कंडीशन में भी होता है कि लीफ से भी होता है। जैसे ब्रायोफाइलम में देख रहे हैं नोच है, ये नोच बना हुआ है, नोच बना हुआ है, इस नोच पे बर्ड आते हैं। बर्ड जो है इस जब जैसे ही सॉइल पे आते हैं, मॉइस्चर ज़मीन के पास आएंगे, टच करेंगे, और टच करने के बाद जो है ये ग्रो करके न्यू प्लांट बन जाते हैं। इसको कमर्शियली एक्सप्लॉयटेशन होता है फॉर्मर या एग्रीकल्चर में, मतलब गार्डनर के द्वारा। ये देख रहे हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं इससे। ऑप्सेट है, ये वाटर हायसिंथ है, इसे बोला जाता है एक्जॉटिक विड्स बोला जाता है, इनविसिव विड्स बोला जाता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही आप बात करो कि ये खतरनाक है, मतलब कि इसको बहुत सारे इसके क्राइटेरिया के बारे में बात करी जाती है कि बेटा ये क्या करते हैं, मतलब कि ये इंपोर्ट करके बाहर से लाया गया। मतलब कि क्यों लाया गया भैया, इसकी खूबसूरत जो है लीफ और फ्लावर की वजह से लोग लाए, लेकिन यहाँ पे आए तो इसके पेस्टिसाइड्स, विडिसाइड्स कोई एब्सेंट है, कोई नहीं है, खाने वाला नहीं है, इसको ख़त्म करने वाला कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है। तो कंडीशन क्या है कि ये जिस वाटर बॉडी में रहता है, जनरली ये जो है स्टेगनेंट वाटर, मतलब कि स्टैटिक वाटर में होते हैं, मतलब कि जहाँ पे ठहरे हुए पानी हो, तालाब हो, झरना हो, इस सब जगह पे होते हैं। और ये क्या करते हैं, बहुत ही रैपिड एक्सोटिक स्पेसीज है और इनविसिव वीड्स है, इसे बोला जाता है मतलब कि टेरर ऑफ बंगाल। और बंगाल फैमिली क्या कंडीशन है कि बंगाल का आतंक, बंगाल का अकाल, क्या मतलब कि बंगाली लोग जो है चावल और मछली पसंद करते हैं। वहाँ पे जहाँ जिस पोखर, तालाब, नदी में नहीं, रनिंग वाटर में नहीं, स्टेगनेंट और स्टैटिक वाटर में होता है, तो वहाँ के सारे न्यूट्रिशन जो अपने रूट के थ्रू क्या करते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो पानी में रहने वाली मछली है या जो भी चीज़ है, खत्म। ये फील्ड पे जो है ये ग्रो कर रहा है तो पूरा फील्ड को ऑक्युपाई कर लेता है। तो यहाँ राइस हो रहा है तो ये भी नहीं होंगे, मछली भी नहीं होगा। अब क्या करेगा कि जितने भी, क्यों नहीं होगा कि जितने भी वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है बेटा, ये यूटिलाइज कर जाता है, न्यूट्रिशन यही खींच लेता है,
बहुत ही रैपिडली ग्रो करता है, तुरंत का तुरंत जो है तालाब के तालाब भर देंगे, मतलब कि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में, कुछ ही इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसे क्या बोला जाता है, मतलब कि टेरर ऑफ बंगाल और बंगाल फैमिली बोला जाता है। तो कंडीशन है कि वाटर हायसिंथ, और ये बीच में जो ये दिख रहा है बेटा, ये ऑफसेट है, ये टूटेगा तो न्यू प्लांट बना देंगे। तो ऑफसेट के कंडीशन में अपन बात करें, यही सारे के सारे बात लिखा हुआ कि किस किस के जरिए किस में क्या होता। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा कि बेटा जो 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 मतलब कि कहा जाता है कि मेंबर ऑफ किंगडम फंचाई सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पेशल, ठीक है ना, स्पेशल क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं प्रोपेग्यूल्स। और कंडीशन क्या है, मतलब कि कौन कौन सा, सॉरी, मतलब कि इस सब के कंडीशन में क्या होता है कि कोनिडिया, जूस्पोर, क्लेमाडोस्पोर, ये सारे के सारे बनते हैं। तो जैसे जियोस्पोर क्लेमाडोमोनास के कंडीशन में बनता है तो उसे जियोस्पोर बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये कंडीशन क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक होता है, मोटाइल होता है, जू बोले तो एनिमल, उसमें फ्लेजिला होता है, ठीक है ना। कोनिडिया जो है पेनिसिलियम में है, हाइड्रा में बर्ड्स है, और स्पॉन्ज में जेम्यूल है, आगे अपन बात कर चुके हैं। अब इसके लिए एक बात आता है कि मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बच्चा पैदा होते हैं, बिल्कुल जो है वो कैसा होता है जी, अपने माँ बाप की कॉपी होता है, इसी वजह से जेनेटिकली मार्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। अब क्या कंडीशन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होने वाला है, इसमें प्लांट के टर्म में जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रिक्वेंटली यूज होता है। अब वहाँ पे किसके किसके थ्रू होता है, तो अब यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स रूट, स्टेम और लीफ के जरिए क्या कर सकता है, न्यू प्लांट को बना सकता है। तो उसे क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं, ठीक है, उसे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। जैसे असेक्सुअल, मतलब कि वन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म टर्म असेक्सुअल बर्ड अनएम्बिगुअसली, स्पष्ट है कि प्लांट इन प्लांट टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ठीक है ना। और इसके यूनिट जो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या क्या है, रनर के थ्रू होता है, राइजोम के थ्रू होता है, सकर के थ्रू होता है, ट्यूबर के थ्रू होता है, ऑफसेट के थ्रू होता है, बल्ब के थ्रू होता है। देख लिए हम लोग पीछे, ट्यूबर आलू में, ऑफसेट वाटर हायसिंथ में, जलकुंभी जिसे बोलते हैं, मिंट में, क्राइसेंथेमम में सकर है, राइजोम किसे बनाना, जिंजर, गार्लिक, ये सब के कंडीशन में है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को बाबू, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। बस इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको दिमाग में ये बात सब रखनी पड़ेगी, बिल्कुल आपको एकदम एहतियात के तौर पे मैं बताते जाता हूँ, बिल्कुल जो जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उसको लेकर के मैं बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि यहाँ पे आपका जो है, मतलब कि ऑब्वियस है कि फॉर्मेशंस जो होता है इस स्ट्रक्चर का डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, इसमें नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में। तो अब क्या हो सकता है कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी बच्चा हो सकता है, मतलब कि न्यू प्लांट बन सकता है, जैसे हाइड्रा के कंडीशन लोग बोलो, एस्पैरोगैरा के कंडीशन में बोलो कि तोड़ दो, हर टुकड़ी बट करके अलग अलग चले जाते हैं। यहाँ पे आपकी न्यू एनसीईआरटी है बेटा, आप देखते होइएगा कि ये देखिए, मतलब कि 2019-20 करके लिखा हुआ है, ये न्यू एनसीईआरटी है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो फ्रेगमेंटेशन की थोड़ी सी बात करना पड़ेगा कि फ्रेगमेंटेशन किसके किसके जरिए में होता है, स्पायरोगैरा के कंडीशन में बोले, और हाइड्रा से भी बॉडी पार्ट्स टूटते हैं, टूट करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो इट्स ऑल्सो फ्रेगमेंटेशन, बट स्पायरोगैरा के कंडीशन में स्पायरल जो बॉडी होते हैं ये तोड़ दो, टूट करके हो गया। इट्स इक्विवेलेंट टू द रीजनरेशन। रीजनरेशन के कंडीशन में बेटा बात करेंगे तो रीजनरेशन आप जो है प्लेनेरिया, जो फ्लैट वर्म, एस्केलमेंथिस, ठीक है ना, उसके मेंबर हैं, ठीक है ना, वहाँ पे। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो हमने बात किया था टेरर ऑफ बंगाल के कंडीशन में, सारे के सारे चीज़ वही है। इसमें सारे चीज़ मैंने बता दिया है कि ये क्या क्या होता है। वाटर हायसिंथ के कंडीशन में ये क्या है, मोस्ट इन्वेसिव वीड्स है, ग्रो करता है मतलब कि बहुत ही फास्ट तरीके से, और ये पानी में रहने वाले जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उसको मार देता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है खींच लेता है,
ठीक है ना, मछली मर गए, जो भी खेतों में फसल हो रहे हैं उसको उसकी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो प्लांट भी क्या होते हैं, मर जाते हैं। बिल्कुल। अब कह रहा है कि इसको क्यों लाया गया, तो ब्यूटीफुल फ्लावर ये सब की वजह से, तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब जो है ये प्रोपेगेट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, और इसको भगाने हटाने में बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही खतरनाक है, हट ही नहीं सकता है। अब क्या कंडीशन है कि इसमें आपको बताया गया है कि पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, इस सब में किसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आप सिंपली मैं दिखा दिया हूं कि किस तरीके से किया जाता है। बनाना में भी राइजोम के थ्रू होता है, जहाँ पे नोड इंटरनोड हो, स्टेम है, ठीक है ना। बिल्कुल वो बात को दिमाग में रखना है। और यहाँ पे हमने कहा था कि आपको ब्रायोफाइलम की कंडीशन में बात करें तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है जी, बर्ड के थ्रू, मार्जिन में बर्ड होते हैं, पेड़ से लीफ गिरे और लीफ क्या करे, नीचे में सॉइल में आकर के जर्मिनेट कर गया और न्यू प्लांट बना दिया। तो ब्रायोफाइलम, कलेंचोए, बिगोनिया, ठीक है ना, एर्जेंटम, ये सब के सब एग्जाम्पल है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है इट्स ओनली ब्रायोफाइलम, जो मार्जिनल होते हैं, ठीक है ना। अब क्या कंडीशन है कि जैसे अपन बात करेंगे कि भैया यहाँ पे इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट, ठीक है ना, asexual reproduction is the common method of the reproduction in organisms that have a relatively simple organizations like algae और fungi। अब कैसे इसमें स्विच करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो भैया हमने अलगी के कंडीशन में बताया कि दो स्पोर है। स्पोर क्या क्या कि भैया मतलब कि ये जो है, मतलब कि स्टार्व कंडीशन में भूखे पड़े रहे, तो अब भूखे रहे उसके सिचुएशन में दोनों सोचे कि भैया प्लानिंग करते हैं, दोनों एक साथ मिल गए, एक जायगोट का फॉर्मेशन किया, उसके ऊपर कवरिंग आया, जायगो स्पोर बना दिया, फेवरेबल कंडीशन आया तो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट। तो इट्स ए बिगनिंग ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, और इसके लिए जो है हमने ब्रायोफाइलम की बात कर ली, ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन as well as sexual reproduction mode of reproduction are exhibited by the higher plants, ठीक है। होता है दोनों के दोनों कंडीशन में, असेक्सुअल और सेक्सुअल के कंडीशन में होता है। अदर हैंड हम बात करें कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द मोस्ट ऑफ द एनिमल के कंडीशन में क्या होते हैं, ये होते हैं। तो चलो बेटा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में जैसे ही बात करेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक मेथड है जिसमें दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं अपोजिट सेक्स के, ठीक है ना, मेल फीमेल होंगे और दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, गैमीटोजेनेसिस, दोनों गैमीट बनाएंगे, और गैमीट बनाएंगे तो दोनों की फ्यूजन होगी, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होगी, तो जायगोट बनेगा। जायगोट जो है एक सिंगल सेल है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के कंडीशन में अपन बात करें तो सब के सब ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से ही अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं। तो it's a connecting link, a vital link that ensure the फ्यूचर एंड प्रेजेंट जनरेशन्स दोनों को जोड़ के रखने का काम करता है। तो बिल्कुल आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे ये जो होती हैं मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं, और दोनों के दोनों अपोजिट सेक्स के होते हैं, और दोनों मिल करके फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं, ये डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये प्रोसेस कैसा होता है, बहुत ही स्लो होता है। 9 जैसे ह्यूमन बीइंग 9 महीने गेस्टेशन पीरियड, तो बहुत स्लो होता है और कम्प्लेक्स प्रोसेस है एज कम्पेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कम्प्लेक्स होता है और बहुत ही स्लो होती है। हम एक आध ऑर्गेनिज्म, एक आध बच्चे पैदा करेंगे फिर खत्म, ठीक है ना। फ्यूजन जो होता है मेल फीमेल गैमीट का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ये अपने माँ बाप के जैसे नहीं होता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे गैमीट बनते, गैमीट बनने के दौरान म्योसिस होता है, और म्योसिस के दौरान क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है कि आपका जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जेनेटिक रिकम्बिनेशन के बाद वेरिएशन, और वेरिएशन लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी होंगे माँ बाप से बच्चे भिन्न, बच्चे बच्चे में भी भिन्न, ठीक है ना। आपस में भाई बहन भी आपस में अलग अलग होंगी, तो ड्यू टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी, ड्यू टू गैमेटोजेनेसिस, ड्यू टू मियोसिस, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ये सारे के सारे चीज होते हैं। तो अब क्या कंडीशन है बेटा करके, a study of diverse organism, plant, animal, fungi shows that through they differ so greatly external और internal morphologically और internal structure के बेसिस पे। जैसे आपको बात करें
कि यहाँ पे बेटा थोड़ा सा बात करना पड़ेगा और चलते हैं कि बहुत ऐसा जीव है, बहुत ऐसा जीव है जिसकी कंडीशन में अपन बात करेंगे कि भैया कि हर जीव की अपनी अपनी लाइफ स्पेन है, अपनी अपनी जो है जीवन काल होती है। और अपने जीवन काल में क्या क्या करते हैं कि 3 स्टेज तो जानते हैं लाइफ स्पेन का, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज। कहने का मतलब है कि एक तो बच्चा से बड़े होकर के जवान हुए, और जवान होने के बाद फिर बच्चे पैदा करेंगे, और बच्चे पैदा करने के बाद ये बुढ़े हो जाएंगे, डेथ में सेनेसेंस हो जाएगा, और एक स्टेज आएगा जो मर जाएंगे। लाइफ साइकिल, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अपन बात करेंगे तो बहुत सारा जो है रिप्रोडक्टिव चेंजेज होते हैं मेल फीमेल के कंडीशन में, मतलब कि मार्फोलॉजिकली। और एक फेज से दूसरे फेज में यदि ट्रांसफर होना है तो वहाँ पे बहुत सारा हार्मोन एक्सटर्नल फैक्टर भी पार्टिसिपेट करते हैं उसके चेंजिंग में। और मेल फीमेल जो है किस तरह से चेंज होते हैं उसमें, जैसे ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में बात करो तो ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्टिव स्टेज अटेन करती है तो बहुत सारे दाढ़ी मूंछ आ जाना, मस्कुलर मस्कल्चर का डेवलपमेंट होना, ठीक है ना, बॉडी हेयर का ग्रो होना, वॉइस में चेंजिंग होना, ठीक है ना। तो मेल के कंडीशन में ये होगा। फीमेल के कंडीशन में मेमरी ग्लैंड, एक्सटर्नल या प्यूबिक हेयर का ग्रोथ हो गया, वॉइस में उसमें भी चेंजिंग आते हैं, ठीक है ना। हार्मोनल चेंजेज होते हैं जो बहुत सारे जो है साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत सारी चेंजेज आपको दिखती है बाहर से भी और अंदर से भी, इंटरनल भी। तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कुछ जो है इंटरनल फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए बात करेंगे कि ऑल ऑर्गेनिज्म have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before can reproduce sexually. Period of growth is called birth. मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने से पहले जो स्टेज अटेन करी जिसमें ग्रोथ हुआ, जुवेनाइल फेज है, और जुवेनाइल फेज को ही प्लांट के कंडीशन में वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ प्लांट के लिए, मतलब कि जुवेनाइल फेज जो है एनिमल के लिए और प्लांट के लिए कॉमनली यूज होता है क्या, वेजिटेटिव फेज, ठीक है। अब क्या कंडीशन है कि आपको इस सब में जो जानना कि कैसे कैसे जो है आपका ये व्हीट, राइस, कोकोनट, इसके कंडीशन, मैंगो वैंगो जो भी है, इसमें किस तरीके से जो है मतलब कि ये फ्लावरिंग फ्रूटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सारे के सारे बात करो तो यहाँ पे जैसे बेटा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मतलब कि बहुत सारे प्लांट होते हैं जो जो अपन बात करते हैं कि उसमें क्या होती है कि आपका जैसे प्लांट के कंडीशन में 2-3 तरह के प्लांट बोलते हैं, 2 तरह के चलते हैं। फ्रूट के बियरिंग के बेसिस पे, फ्रूट जो देने वाले होते हैं उसके बेसिस पे अपन बात करें तो 2 तरह के जीव प्लांट को बात करेंगे, एक तो मोनोकार्पिक, दूसरा पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक मतलब मोनो मतलब सिंगल, एक बार जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग करता है अपना जीवन काल में उसे मोनोकार्पिक कहते हैं। तो वो क्या हो सकता है बेटा, वो एनुअल भी हो सकता है, 1 साल का भी पेड़ हो सकता है, बायनियल भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, पेरेनियल भी हो सकता है। लेकिन पॉलीकार्पिक के कंडीशन में क्या होगा कि हर समय ये पेरेनियल ही होगा, मतलब कि हर वर्ष अल्टरनेट, या हर वर्ष जैसे मैंगो है तो कभी कभी बोलते हैं अल्टरनेट है, जैक फ्रूट, ठीक है, ये सब के सब क्या करते हैं कि मतलब कि एवरी ईयर जो है सीजनली ब्रीड करते हैं, मतलब कि ये पॉलीकार्पिक है। लेकिन व्हीट, राइस, मिर्च, ये सब क्या है, मोनोकार्पिक है लेकिन एनुअल है। मोनोकार्पिक के बायनियल के कंडीशन में कैरोट, ठीक है ना, टर्निप, ये हो गया। दूसरे कंडीशन है कि पॉलीकार्पिक के कंडीशन में तो बहुत सारे हैं, जैसे एक की अपन एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी के हिसाब से जानते हैं, मतलब कि बम्बू के कंडीशन में। और बम्बू क्या करते हैं बेटा कि 50 से 100 साल में रिप्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर में फ्लावर देते हैं, फ्रूटिंग करते हैं और फिर मर जाते हैं। एक जो है ओकेजनली फ्लावरिंग करते हैं जिसे बोलते हैं एस्टोबिलांथस कुंथियाना, जिसको कॉमनली जानते हैं नीला कुरैंजी। एस्टोबिलांथस कुंथियाना जो 12 बरस में एक बार, 12 साल में एक बार, जो पहली बार देखा गया सितंबर अक्टूबर 2006 में, फिर 2018 में भी हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब कब होगा बेटा, 2030 में सितंबर अक्टूबर में होगा। तो ये सब माजरा डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, भले ही मैं बता दिया हूँ, लेकिन मे भी पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कहाँ होता है, मतलब कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है ना, इस साउथ के एरिया में होते हैं, जो हिली एरिया में पाया जाता है। ब्लू एसेंसेस कलर के फ्लावर होते हैं जो इस पे टूरिस्ट वगैरह जो है बहुत सारा अट्रैक्ट होते हैं, जब नीचे गिरते हैं तो कालीम की तरह बिछ जाते हैं। ये सारे के सारे चीज़ें हैं आपका यहाँ पे। अब बात करते हैं कि एनिमल की कंडीशन में, तो एनिमल में भी अपन बात करते हैं, जैसे बर्ड्स हो गया, तो बर्ड्स भी क्या करते हैं, बहुत सारा जो एग देते हैं, मतलब कि इसके कंडीशन में बात करें तो ये भी सीजनल ब्रीडर्स है।
सीजनल ब्रीडर्स कहने का मतलब है कि सीजन में अपना बच्चा देता है, रिप्रोड्यूस करता है, अंडा देता है, ठीक है ना। तो दो तरह की अपन बात करेंगे कि मतलब कि एनिमल के कंडीशन में ओवी पेरस और वीवी पेरस होगा। ओवी पेरस कहने का मतलब वो जो अंडा देने वाला होता है, जैसे बर्ड्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, बच्चा देने वाला का कंडीशन। मेमल्स के जानते, ह्यूमन बीइंग जैसे एग्जांपल। तो बच्चा देते हैं, मतलब कि अब कंडीशन क्या है कि जैसे बताया जाता है कि भैया एक जो दे रहा है बर्ड्स, इसमें बहुत सारे ऐसे बर्ड्स है जो बताता है कि कैप्टिविटी के कंडीशन में जैसे पोल्ट्री फार्म में जो है रखे जाते हैं, तो वो जो एक दे देते हैं, ये मतलब सीजनली नहीं है, वो हर समय देते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उससे जो है एक दिलाते हैं, बाय द वैक्सीन, बाय द मेडिसिन, बहुत सारे तरीके से उसको क्या करते हैं, ज़बरदस्ती एक दिलाते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो है ये एक्सप्लॉयटेशन है उस पर, ठीक है ना। तो ये नहीं है। अब कंडीशन है कि जैसे अपन बात करें कि अब एनिमल में ही बात करो कि एनिमल के कंडीशन में कैसे बात करते हैं कि दो तरह के अपन बात करते हैं, दोनों में एक तो एस्टर साइकिल होता है, और मेमल्स के कंडीशन में दो तरह के बोलेंगे, एक प्राइमेट, दूसरा नॉन प्राइमेट। प्राइमेट जो होता है, जिसे हमने आपसे बात करी थी कि प्राइमेट के कंडीशन में क्या होता है बेटा, तो हमने कहा कि मेमल्स जो है दो तरह का, एक तो प्राइमेट और दूसरा नॉन प्राइमेट। तो प्राइमेट जो होता है उसमें एमसी होते हैं, और नॉन प्राइमेट जो होता है उसमें एस्टर साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक में प्राइमेट में हो गया, प्राइमेट। तो यहाँ पे मैं एक कोड देता हूँ, ह्यूमन हो गया, मंकी हो गया और एप्स हो गया, ठीक है। तीन ही है प्राइमेट, ठीक है। अब कंडीशन क्या है कि एस्टर साइकिल जो डॉग, कैट, डियर, ठीक है ना, भालू, भालू, कुत्ता, गाय, बकरी, सब के सब क्या है, स्ट्रेस साइकिल देते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग और मंकी और एप्स क्या करते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आप सारे के सारे चीज़ पढ़ोगे कि बर्ड्स जो एक देते हैं सीजनली, सीजनल ब्रीडर्स इसको बोलते हैं। लेकिन कभी भी बर्ड्स इन कैप्टिविटी, मतलब कि जब इसको पोल्ट्री फार्म में रखा जाता है, तो कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि ये क्यों है कि क्योंकि ये कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है ना। द प्लेसेंटल मेमल एग्जिबिट करते हैं साइक्लिक चेंजेस एक्टिविटी, ओवरी एंड एसेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज में काम करते हैं। जैसे नॉन प्राइमेट के कंडीशन में कॉ, डॉग, ये सारे के सारे जो है डॉग, कैट, टाइगर, ये सब है जो साइक्लिक चेंज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एस्टर साइकिल बोलते हैं। जिसमें जैसे मंकी है, एप्स है और ह्यूमन है, इसके कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो ये सारे के सारे कंडीशन है, इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो ये क्या होते हैं, सीजनल नहीं होते हैं, मतलब कि मेमल्स को जानते हैं किसी भी सीजन में, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर जो है बर्थ करते हैं। चलो यहाँ पे जैसे ही बेटा बात करेंगे कि अपना जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में जैसे बात करो आपको, तो आपको दिखेगा क्या कि यहाँ पे बहुत सारा जो है अपन बात करेंगे मेनी मेमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिवली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलते हैं, जो जो थ्रू आउट द ईयर क्या करे कि बच्चे पैदा करे। एक तो सीजनल ब्रीडर सीजन में देते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह हो गया, और बहुत सारे मेमल्स जो है क्या करते हैं कि सीजन में, मतलब कि थ्रू आउट द ईयर जो है बच्चे पैदा करते हैं। इसको कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर बोलते हैं, मतलब कि सीजनली नहीं, हर समय बच्चे पैदा करते हैं। अब कंडीशन है कि समटाइम्स वी ऑल ग्रो एंड ऑल्ट होते हैं, बड़े होते हैं, समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज दैट व्हाट इज मिंट बाय द ग्रोइंग ऑल्ट, मतलब कि कैसे मतलब कि ज़्यादा एज हो जाते हैं। सेनेसेंस स्टेज की बात करते हैं, सेनेसेंस स्टेज के बाद जो है ये क्या होते हैं कि डेथ हो जाते हैं। तो इसमें एक जो है चेंजेज आता है, जो कॉन्कोमिटेंट चेंजेज आते हैं, जो लाइक रिप्रोडक्शन के बाद जो होते हैं, जो जो सेनेसेंस बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, बूढ़ा, ओल्ड स्टेज, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी और रिप्रोडक्शन, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ही और सी अराइव इन ओल्ड स्टेज और सेनेसेंस स्टेज। तो अल्टीमेट क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे लाइफ स्पेन की बात कर लिए। अब क्या कह रहा है कि तीनों फेजेस में जो चेंजेज होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी, हार्मोनल फैक्टर भी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस ऑफ फेजेस, 3 फेजेस। कौन सा, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस या ऑल्ड स्टेज में होते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्मोन भी है, इंटरेक्शंस करते हैं हार्मोन, बिटवीन हार्मोन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड विद द बिहेवियरल एक्सप्रेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब क्या बात करते हैं बेटा कि यहाँ पे बात करें कि एक्सटर्नल इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो 3 तरह के इवेंट्स की बात करते हैं अपन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब कि प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो कंडीशन क्या है कि प्री फर्टिलाइजेशन की जैसे ही बात करते हैं पहला इवेंट्स का, तो उसमें क्या होता है, गैमीट बनते हैं और गैमीट की ट्रांसफर करते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। जो बात करते हैं कि दोनों के दोनों फ्यूजन होती है, तो मतलब कि 2 तरह का फ्यूजन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन 2 तरह का, एक तो एक्सटर्नल हो सकता है, दूसरा इंटरनल हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि एक आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो सकता है, एक इनसाइड द फीमेल बॉडी हो सकता है। जो इनसाइड है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहें। तो वही सारे इवेंट्स को थोड़ा थोड़ा करके देखिए आप जो है यहाँ पे इवेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट जो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं बच्चे को, तो उसमें क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जैसे ही बात करो बेटा कि थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे बात करने को है। चलिए इवेंट्स की बात करते हैं तो क्या कर रहा है, एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेस दैट इज रिमार्केबल fundamental similarity even though the structure associated with the asexual reproductions are indeed very different। events of sexual reproductions, ठीक है ना, कम्प्लेक्स होता है, रेगुलर सीक्वेंस है। और क्या कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे करेक्टरिस्टिक बात करें तो गैमीट का बनना और गैमीट का फ्यूजन होना, एम्ब्रियोजेनेसिस होना, इट लीड्स टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। मतलब कि ये हो गई आपका, गैमीट बने, गैमीट के फ्यूजन हुए, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, इसके बाद जो है सेक्सुअल चेंजेज होते हैं जिससे बच्चे बनते हैं। तो क्या क्या कंडीशन है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसको याद रखिएगा। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स है, गैमेटोजेनेसिस और गैमीट का ट्रांसफर है, दिमाग में रखिएगा। क्या गैमेटोजेनेसिस और गैमीट की ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, तो गैमीट की फ्यूजन ट्रांसफर होगी। तो इसमें दोनों के दोनों क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की बात करो, और गैमेटोजेनेसिस में अपन बात करेंगे कि 2 डिफरेंट टाइप के गैमीट होते हैं, सिमिलर टाइप के भी गैमीट होते हैं। गैमेटोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जैसे मेल और फीमेल गैमीट के बनना। गैमीट कैसा होता है, हैप्लॉइड इन नेचर होता है, ऐसा होता है। जैसे ये इसकी बात करो तो ये क्लेडोफोरा, ठीक है ना, ये फिकस है, दोनों ये सिमिलर आइसोगेमस है, ये एनाइसोगेमस है। ये ह्यूमन के कंडीशन में जो एनाइसोगेमस है मतलब डिफरेंट टाइप के गैमीट है, ये एग है, ये स्पर्म है, ठीक है ना। ये फिकस के कंडीशन में एग है, ये स्पर्म है। तो चलिए यहाँ पे जैसे अपन बात करेंगे और नेक्स्ट पेज की तरफ जैसे ही मूव करेंगे बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे अपना कि कौन आइसोगेमस कौन एनाइसोगेमस है। तो नेक्स्ट लेक्चर से अपन प्लान करते हैं, ठीक है। थैंक यू।